बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि हम पहली किस्म में बता चुके हैं कि हम अपनी किताब जिन्नात की हकीकत को आपके सामने पढ़कर पेश कर रहे हैं। जैसा कि पढ़ने का रवाज अब ख़त्म हो चुका है, आजकल होता जा रहा है, सुनने का रवाज है, तो हम अपनी किताब पढ़कर सुना रहे हैं आपको। पहली किस्त तारुफ़ के तौर पर हम पेश कर चुके हैं। आज इस किताब का मतन हम पढ़कर सुना रहे हैं दूसरी किस्त में। तो पहला सफ़ा है, इसमें लिखा है, पहले सफ़े पे लिखा है, ये किताब है जिन्नात की हकीकत। जिन्नात की हकीकत इसका पहला सफ़ा है। इस पर लिखा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी जिन्नात की हकीकत, सोच का एक ज़ाविया, एक फ़िक्रअंगेज़ छुट्टी तहरीर, तहक़ीक़ व तसनीफ़ ग़ुलाम मोहम्मद वामिद, पब्लिशर है अलमेरान पब्लिशर, मेहरापुर सिंध। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन्न और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दूसरा सफ़े पे लिखा हुआ है जुमला हकूक़ बहक नाशर महफूज हैं। इस किताब का तंबी, इस किताब का कोई भी हिस्सा पब्लिशर की इजाज़त के बगैर कहीं पर भी शाया करना मना है। बार अव्वल है, ये तादाद 500 है और कीमत 280 रुपये है। ग़ुलाम मोहम्मद वामिद, GM हाउस, नद सरकारी गोदाम, न्यू टाउन, मेहरापुर सिंध, अलमेरान पब्लिशर, मेहरापुर सिंध। उसके बाद तीसरा पेज पे मुसन्निफ़ की यानी मेरी तस्वीर है, ग़ुलाम मोहम्मद वामिद मेरी तस्वीर है। उसके बाद है नंबर 4 पे इंतसाब है वालिद मरहूम शेर मोहम्मद तूर के नाम और दरज झेल अपने अहल खाना के नाम जिन्होंने मेरे इस नए ख्याल की हिमायत की है। इनमें सबसे ऊपर है मोहम्मद जावेद इकबाल तूर, सब इंस्पेक्टर पुलिस सिंध, ये मेरा बड़ा बेटा है। उसके बाद मोहम्मद आबिद तूर, ये मंझला बेटा है, और मोहम्मद राशिद तूर छोटा बेटा है, और दीगर अहल खाना। उसके बाद 5 नंबर पे उन्वानात हैं, असल हकीकत, साइमुल मुस्तफ़ा, जिन पे तकिया था अली साहिल, सफ़ा 8, और हम समझते थे डॉक्टर शफ़ी तूर, सफ़ा 10 से, और कुछ अपनी तरफ से गुलाम मोहम्मद वामिद के तासरात, नंबर सफ़ा 12 पे। उसके बाद सफ़ा 15 पे काबिल गौर दलाइल, और सफ़ा 22 पे है कुरान करीम से दलाइल और तारीख़ी हक़ाइक़, सफ़ा 68 पे है अहादीस से दलाइल, और सफ़ा 72 पे हैं चंद वाक़यात, और सफ़ा 77 पे हैं ज़ाती मुशाहिदात, और सफ़ा 92 पे है वादी जिन। ये किताब मुख्तसर सी है, टोटल 95 सफ़ात हैं, 95 सफ़ात, मुख्तसर सी किताब है। कुछ दिनों में ये मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाएगी। तो सुने, सफ़ा 6 पे लिखा है हमारे दोस्त साइमुल मुस्तफ़ा साइम चंद भरवाना झंग ने, ये है माहिर उलूम मख्फ़ी व एस्ट्रोलॉजर। असल हकीकत व अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को इल्म इस्मा यानी ज़ाहिर व बातिन की तमाम अशिया के नाम, उसकी असल तारीफ़ और ख़वास बता दिए गए। जिस शय के मुतालिक हमारा इल्म नामुकम्मल होगा, उसके मुतालिक गलत फहमियाँ ज़रूर जन्म लेंगी। इब्लीस किसी न किसी रूप में इल्म अस्मा की गलत तारीफ़ करके इब्ने आदम को गुमराही में ज़रूर डालने की सही करेगा। मोहतरम ग़ुलाम मोहम्मद वामिद ने बड़े मौसर अंदाज में जिनकी डेफिनेशन की है, यही इल्म अस्मा है। इल्म अस्मा यानी अशिया के नामों के बारे में इल्म आगही। हमारे ज़ाहिर में अच्छे और बुरे इंसान और बातिन में हमारी दोस्त और दुश्मन क़ुव्वतें मौजूद हैं। मादी जिस्म के साथ एक मिसाली जिस्म भी मौजूद है। जब तक इस मिसाली जिस्म में कोई तब्दीली नहीं होती, मादी जिस्म में भी तब्दीली नहीं होती। जब मिसाली जिस्म कमज़ोर होता है तो इसका लाज़मी नतीजा मादी जिस्म में कमज़ोरी या बीमारी की सूरत में निकलता है। मादी जिस्म शऊर और मिसाली जिस्म लाशऊर की मिसाल है। जब मादी दिमाग यानी शऊर कमज़ोर या बीमार होता है तो उसे लाशऊर यानी मिसाली आलम की क़ुव्वतें नज़र आने लगती हैं। असर हाज़िर में इस शऊर की कमज़ोरी या ख़राबी का शऊर यानी मादी इलाज बदरिया अद्वियात मौजूद है। माशरे के मनफी लोगों यानी जिनमें नाम निहाद आमलीन, बाबाओं और फ़ी सबीलिल्लाह फ़नकार हैं, उन्होंने ऐसी कैफियत में हमेशा इब्ने आदम को मावराई मखलूक से डराकर अपना रिज़्क़ हराम किया है। कभी जिन्नात, कभी भूत, कभी परी और कभी आसेब का नाम देकर इल्म अस्मा की तौहीन की गई है। जैसे बीज में मुकम्मल दरख्त मौजूद होता है, ऐसे ही इब्ने आदम के दिमाग में तमाम राज मौजूद हैं। जैसे ही बीज को मुनासिब मौसम, ज़मीन और पानी मिलता है तो ज़मीन का सीना चीर कर दुनिया में ज़ाहिर हो जाता है वो बीज। ऐसे ही वो राज ख़ास वक्त में ख़ास जहन का सीना चीर कर दुनिया पर आया हो जाता है। जैसे ही बीज पौधा बनता है, उसे गिराने के लिए हवाएं, जलाने के लिए धूप और दीगर रुकावटें आती हैं, मगर दरख्त किसी की परवाह न करते हुए एक रोज़ फल और साया देकर इब्ने आदम की खिदमत करता है। बिल्कुल ऐसे ही जनाब ग़ुलाम मोहम्मद वामिद का ये नज़रिया, ये तहकीक, ये जिनकी डेफिनेशन बीज से पौधा और पौधे से दरख्त बनकर सायादार फल देकर बनी नौ के लिए मुस्तकबल में मज़ीद रात अफशा करने में मुआविन साबित होगी इंशाअल्लाह। मनफी लोगों और मनफी नज़रियात और अक़ायद के ख़िलाफ़ जुल्म
कलम उठाना जहाद है और मैं इस जहाद में गुलाम मोहम्मद वामिक के शाना बशाना साथ हूँ इंशाअल्लाह। हैकर माहिर उलूम मख्फी व एस्ट्रोलॉजर सैमुल मुस्तफ़ा चंद भरवाना जंग फ़ोन 0333881870। इसके बाद है सफ़ा 8 पर अली साहिल के तासरात हैं जिन पे तकिया था। दुनिया में जब भी किसी ने सवाल उठाया उसे प्यार से, नाराज़गी से या जबर से खामोश कराने की कोशिश की गई। कुछ लोग प्यार से मान जाते हैं, कुछ नाराज़गी से बचने की कोशिश करते हैं और कुछ जबर के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम जारी रखते हैं और किसी की परवाह किए बगैर अपनी मंजिल की समत बढ़ते रहते हैं। हमारे दोस्त गुलाम मोहम्मद वामिक भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं। बचपन में हमें बताया गया कि खुदा जलाल है, जब्बार है, कहार है, लेकिन फिर हमें पता चला कि वो जमील भी है, वो करीम भी है और वो रहीम भी है। पहले हमें खुदा से डराया जाता है, लेकिन हकीकत जानने के बाद हमें उससे मोहब्बत हो जाती है और हम उसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर डरने लगते हैं कि कहीं वो हमारे किसी अमल से या किसी बात से नाराज़ ना हो जाए और हम इससे करीब तर होने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। इसी तरह हमें किसी ने बताया कि सिफ़र यानी ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं होती, वो बेकीमत है और उसका वजूद एक बेमैनी हैसियत के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर हमें किसी ने बताया कि सिफ़र -1 से बड़ा होता है। बड़ी पॉइंट की बात है। लेकिन फिर हमें किसी ने बताया कि सिफ़र जो है वो -1 से बड़ा होता है और बात हमें कुछ समझ आने लगी और इस कुल्लिये को बुनियाद बनाकर बहुत सा काम होने लगा। लेकिन एक ह्योला ऐसा भी है, जैसा हमें बचपन में बताया गया वो इसी तरह आज भी एक मुअम्मा है और ना जाने कब तक बना रहेगा। वो मुअम्मा है जिन, जिसके वजूद को समझना कतअन आसान नहीं। कुरान मजीद में जिन का तज़किरा और उसके बारे में मशहूर अकायद से ये दुनिया आज तक निकल नहीं पाई है। हमारे दोस्त गुलाम मोहम्मद वामिक की ज़ेर मुताला किताब जिन्नात की हकीकत, जिनके बारे में राय और रवायती अकायद से निकलने का जवाब हो सकती है। इस किताब में गुलाम मोहम्मद वामिक साहब बैक वक्त 2 महाजों पर नबरद आदमा नज़र आते हैं। मजहब पर तहकीक एक मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन सोचने वाले और गौर फिक्र करने वाले इस मुश्किल से कभी पीछे नहीं हटे। मैं आज तक गुलाम मोहम्मद वामिक को सिर्फ शायर समझता रहा, लेकिन वो एक अच्छे मुहक्किक भी साबित हुए। उन्होंने जो मौजू इस किताब के लिए मुंतखब किया है वो अपनी नौइयत का एक मुनफरिद और तवज्जो तलब मौजू है। आम आदमी जिनके नाम पर बेबस दिखाई देता है और आसानी से जिनके खौफ में मुब्तला होकर अपनी कमाई का खतीर हिस्सा ऐसे लोगों के हाथों पर रख देता है जो जिन और बुनियादी मजहबी तालीमात से बिल्कुल नाबलद होते हैं। इस किताब पर अहले दानिश वो और रूहानी पेशवा क्या रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, इससे कता नज़र मैं गुलाम मोहम्मद वामिक को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक ऐसे मौजू पर सवाल उठाने में कामयाब रहे हैं जिन्हें आम तौर पर मौजू बहस नहीं बनाया जाता। वो अपनी कोशिश में कितने कामयाब हुए हैं इसका फ़ैसला तो आप पढ़ने के बाद ही कर सकेंगे, लेकिन मैं इस मसवदा को पढ़ने के बाद कम अज़ कम इस खौफ से यानी जिनके खौफ से आज़ाद हो गया हूँ जिसे मेरे लाशऊर में गूंद दिया गया था। अली साहिल, चीफ एडिटर, सहमाई नज़्म नौ कराची, फ़ोन नंबर 0300303033। उसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद शफी तूर, मेरे छोटे भाई मरहूम का लिखा हुआ तासुर है। हम समझते थे, हम आज तक जिनों के मुतालिक जो बात सुनते आए थे, ये सफ़ा नंबर 10 है। हम आज तक जिनों के मुतालिक जो बात सुनते आए थे और जो समझते थे वो इस तरह से था कि जिन्नात भी शैतान की तरह आग से तख्लीक किए गए हैं और ये दोनों मखलूक यानी शैतान और जिन बग़ैर धुएं की आग विदाउट स्मोक से तख्लीक किए गए हैं, जबकि फ़रिश्तों को नूर से और आदम को चिकनी मिट्टी से बनाया गया है। फ़रिश्तों में सिर्फ ओबलाइज करने की सलाहियत रखी गई है, वो इनकार करने की ताकत और सोच ही नहीं रखते, जबकि जिन और इंसान में इनकार और इकरार की सलाहियत रखी गई है। यही सबब है कि इंसान और जिन दोनों काबिल एहतसाब अकाउंटेबल हैं। क़यामत के रोज़ दोनों का हिसाब होगा और हम ये भी समझते थे कि एक नेक अमाल और ईमान वाले इंस और जिन जन्नत में जाएंगे और बद अमाल वाले बेईमान जिन और इंस दोज़ख में जाएंगे, और हम समझते थे कि यही बात कुरान ने भी बताई है और अहादीस के मुताबिक भी यही सच है, और ये कि जिन्नात को भी इंसान की तरह नेकी बदी का इख्तियार है
اور یہ مخلوق اپنی حیت یعنی شکل بدلنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اور اپنی شکلیں تبدیل کر کے ہی یہ عوام الناس کو بہکاتے ہیں اور شرک پر آمادہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہمارے بڑے بھائی محترم غلام محمد وامق کی تحقیق پڑھنے کے بعد ہم ایک نئے انداز سے سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دراصل اندیکھی سرکش اور بد مخلوق بھی جنات ہو سکتے ہیں۔ یہ اندیکھی سرکش بد مخلوق بھی جنات ہو سکتے ہیں، اور ان کی شکل بدلنے کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ دشمن کے خفیہ جاسوس جو کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے روپ بھی دھار لیتے ہیں، جس کے باعث نیک لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی خفیہ لوگ یا خفیہ گروہ ہیں جو کہ اللہ کے ولی کا روپ بھی اختیار کر لیتے ہیں، پیروں فقیروں اور صوفیوں کا روپ بھی بنا لیتے ہیں۔ اس طرح نئے وسوسے اور مشرکانہ خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ زیر نظر کتاب پڑھنے کے بعد آپ بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ایک نئی علمی تحقیق کا آغاز بھی ہو جائے گا، اور بقول بھائی غلام محمد وامق آپ اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اختلاف ضرور کریں، مگر ان تمام نکات کا تسلی بخش اور مستند جواب بھی ضرور سوچیں جو کہ اس کتاب میں اٹھائے گئے ہیں۔ اس طرح ایک نئی بحث کا بھی راستہ کھل جائے گا، مگر بحث برائے بحث یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بحث برائے تحقیق اور سچ تک پہنچنے کے لیے ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر محمد شفیع طور، الشفا کلینک مہراپور سندھ، یہ انتقال کر گئے 2 سال پہلے۔ اس کے بعد صفحہ 12 یہ میرا لکھا ہوا ہے کچھ اپنی طرف سے۔ محترم بندہ ناچیز نے دنیا بھر میں سب سے پہلے جنات سے متعلق انکشاف کیا ہے کہ جن کا جو تصور عام تمام لوگوں کے ذہن میں ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں لفظ جن جو ہے وہ جراثیم، بیکٹیریا اور خفیہ جانداروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خفیہ جانداروں میں بہت کچھ ہے جو کہ آگے بتائیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ بات میڈیا پر کسی بھی عالم یا عامل کے سامنے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ برائے کرم مجھے میڈیا پر بلایا جائے یا میرے اس انکشاف کو میڈیا پر مشتہر کیا جائے۔ شکریہ۔ مندرجہ بالا بیان یا اشتہار میں نے ملک بھر کے تمام اہم ٹی وی چینل سے متعلقہ افراد تک بذریعہ SMS پہنچایا، مگر کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، جبکہ میں نے خود کال کر کے بھی بہت سے اہم چینل والوں کو بتایا، مگر نتیجہ صفر۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اس سلسلہ میں کچھ دیگر صحافیوں سے بات کی، مگر کسی نے بھی اہمیت نہیں دی۔ چنانچہ میں نے مہراپور کے تمام ٹی وی چینل کے صحافیوں سے ان کے دفتر میں جا کر بات کی اور سب کے سامنے درج ذیل میڈیا بیان بھی دیا کہ دنیا بھر میں پہلی بار اہم انکشاف۔ دنیا بھر میں جنات کے متعلق جو تصور پایا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ جنات کا اس طرح کوئی وجود نہیں ہے جس طرح عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں جن لفظ سے مراد نظر نہ آنے والی مخلوق یعنی خفیہ مخلوق ہے۔ جن لفظ سے خاص طور پر جراثیم، بیکٹیریا وغیرہ مراد ہیں، بیکٹیریا بھی مراد ہیں، وائرس بھی مراد ہیں ان سے، جس میں بیماری کے جراثیم اور صحت کے جراثیم بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ لفظ جن قرآن میں دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر خفیہ طور پر کام کرنے والے دشمن کے ادارے یا جاسوس، یہ بھی جنات میں شامل ہے، یا انتہائی طاقتور، قداور اور سرکش جسیم لوگ جن کی طاقت اور قوت سمجھ سے باہر ہیں، جو کہ پہلی امتوں میں ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چند اور معنوں میں بھی لفظ جن استعمال کیا گیا ہے، لیکن جن سے مراد کوئی بھوت یا عفریت وغیرہ ہرگز نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ چنانچہ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہی بہتر جانا اور یہی فیصلہ کیا کہ اپنے خیالات پر مشتمل ایک کتاب مرتب کر دی جائے، شاید اس سے ہی کچھ اہل نظر کی توجہ اس جانب مبذول ہو سکے اور دنیا بھر کے لاکھوں انسان اس وہم کے شکنجے سے نجات حاصل کر سکیں اور دنیا کا اس قدر فضول ضائع ہونے والا وقت اور فضول خرچ ہونے والی دولت کسی طرح بچ جائے اور آدھی دنیا کم از کم اس وہم سے فارغ ہو کر کچھ تعمیری کاموں میں حصہ لے سکے۔ خدا کرے کہ میری یہ کاوش کامیاب ہو جائے۔ یہ یاد رہے کہ میں نے یہ خیال بلا وجہ ہی نہیں اپنا لیا ہے کہ بیٹھے میں نے اپنا لیا، بلکہ اس سے قبل میں نے کئی سالوں تک غور و فکر کیا ہے اور اللہ سے صحیح سوچ اور فکر کے لیے دعائیں بھی کی ہیں اور کر بھی رہا ہوں، اور اللہ مجھے گمراہی سے اور ہر طرح کے شرک سے بچائے اور ہر لمحہ میری مدد فرمائے، آمین۔ اگر جن سے متعلق میرا یہ نظریہ مکمل طور پر غلط ہے، اگر غلط ہے تو میں اپنے اللہ سے اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔